दोस्तों, जो भी व्यक्ति इस वीडियो को सबसे पहले देखेगा कल के दिन वह मालामाल हो जाएगा, और जो व्यक्ति को इग्नोर कर देगा वह बहुत पछताएगी, क्योंकि दोस्तों भोले बाबा आपको और एक मौका दे रहा है। इसका फायदा उठाना ही आपका फर्ज है, कर्तव्य है। तो ऐसे में आपको क्या करना है क्या नहीं करना है, इनके बारे में आगे हम आपको बताएंगे, और विधाता आपको क्या देना चाहता है सभी चीजों के बारे में बहुत विस्तार से आगे हम आपको बताएंगे। बस वीडियो को आप मिस मत कीजिएगा और शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि दोस्तों आपको बता दें कि आने वाले कल सुबह 11 बजे यह तीन देवी देवता मिलकर करने वाली है बहुत बड़ा चमत्कार। सच कह रहा हूँ, आप लोग खुशी से नाचोगे। अचानक आपको कहीं से लॉटरी लगेंगे। जी हाँ दोस्तों, किसी के सामने अपना मुंह मत खोलना, जो होता है अच्छे के लिए ही होता है। अगर यह बात बाहर आ गई तो खेल खत्म। जी हाँ दोस्तों, और आपको यह समय ऐसा लग रहा है कि आपका जिंदगी खत्म हो गया है, लेकिन नहीं, आपकी नई जिंदगी शुरुआत हुई है, क्योंकि यश में आपके ऊपर संकट मोचन महाबली हनुमान जी और माता महालक्ष्मी जी भगवान श्री राम जी अत्यंत मेहरबान है। इसीलिए आपकी नई कहानी शुरू हुई है, नई जिंदगी शुरू हुई है। इसमें आपको कुछ नहीं करना है, बस ज्योतिष शास्त्र में कुछ ऐसे उपाय हैं जिसका प्रयोग करके अपने भाग्य को चमका सकते हैं, यूं कहे कि अच्छी तरह से बदल सकते हैं। दोस्तों, जिंदगी हमें सिखाती है कि हमारे लाइफ में जो भी होता है, चाहे वह हमारे लिए अच्छा हो या फिर बुरा हो, वह हमेशा अच्छा होता है। अर्थात दोस्तों, जो होता है अच्छे के लिए होता है, क्योंकि अगर आपकी जिंदगी में कुछ बुरा होता है और अगर आप उसे बुरा संकट से निकलते हो तो आपको वहां से सीख मिलता है, आपके अंदर एक नई जोश पैदा होता है, और आप वह भी कर सकते हो जो पिछले समय नहीं कर सकते थे। यानी कि आपको हर जगह सीखने को मिलेगा। इसलिए जिंदगी किस मोड़ कहाँ ले जाएगा किसी को पता नहीं होता है। जी हाँ दोस्तों, जिसके भी अंदर कॉन्फिडेंस होता है वह हमेशा अपने कार्य में सफल होता है। भीख भी उन्हें असफलता भी मिलती है, लेकिन उनसे भी वह सीख कर ही वापस आता है। ऐसे लोग भी अपनी जिंदगी में उदास नहीं होते। इसी तरह आप जिस भी क्षेत्र में काम कर रहे हैं उसमें और मेहनत करके कम करें और जमकर आनंद करें। उसके बाद आपकी जिंदगी में जो भी होगा अच्छा होगा। लेकिन कुछ ऐसी बातें हैं जो किसी को बताई नहीं जानी चाहिए, किसी के कानों कान खबर नहीं होनी चाहिए, नहीं तो लेने के देने पड़ जाएगा। इसलिए हम आप सभी से रिक्वेस्ट करते हैं कि आप हमारे आज के इस वीडियो को मिस मत कीजिएगा और शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिएगा। बहुत लाभदायक और महत्वपूर्ण जानकारी हम आपको आज के इस वीडियो में बताएंगे, और आपके सपने को साकार करने के लिए अलग अलग प्रकार के उपाय भी हम आपको बताएंगे। बस आप हमारे साथ आज के वीडियो में शुरू से लेकर अंत तक अवश्य बने रहे। जी हाँ दोस्तों, माता लक्ष्मी जी स्वयं कहते हैं, अगर आपकी जिंदगी में धन की कमी है तो आप मुझे स्मरण कीजिए और मेहनत कीजिए, अच्छा कर्म करिए, मैं स्वयं तुम्हारे पास चली आऊंगी। उसके बाद आपके पास बहुत सारा धन दौलत रुपया पैसा आने लगता है। इसीलिए कभी भी अपनी जिंदगी में किसी बात का घमंड मत करना। हाँ, अपने अंदर कॉन्फिडेंस रखना, क्योंकि कॉन्फिडेंस के दम पर ही आप अपने जिंदगी में सफल हो सकते हो। लेकिन घमंड मत करना, क्योंकि एक कहावत तो आपने सुनी ही होगी कि घमंड रावण का भी नहीं चला था, तो फिर आपका कैसे चल सकता है। यह बात हमेशा याद रखना। हमारे पुराणों में ज्योतिष शास्त्र में इस प्रकार की एग्जाम्पल बहुत दी जाते हैं। इसे आप अपना ध्यान में रखकर अपनी जिंदगी में आगे बढ़ना। लेकिन आपकी जिंदगी में जितने भी मुसीबतें आएंगे, आपको मजबूत करने के लिए ही आपकी जिंदगी में मुसीबतें आएगी। इसलिए हम आप सभी से रिक्वेस्ट करते हैं कि समस्याओं से घबराएं नहीं, बल्कि शांत दिमाग से समस्या को खत्म करिए। देवी देवताओं से मदद मांगिए, क्योंकि देवी देवताओं के आशीर्वाद से, उनके ही आदेश के अनुसार आप धरती पर आए हैं। इसलिए अपने माँ बाप के अलावा देवी देवता ही हमारे माँ बाप होते हैं। इसलिए अगर आपकी जिंदगी में बहुत ज्यादा समस्याएं आ रही हो, बहुत ज्यादा तकलीफ से आप गुजर रहे हो, आपको कहीं से कोई रास्ता दिखाई ना दे रहा हो,
तो आप अपने आसपास में मत बोलिए, किसी को कुछ मत बोलिए, कोई आपको लाभ नहीं पहुंच पाएगा और नहीं आपकी समस्या से आपको बाहर निकल सकता है। आप दिव्या देवताओं को बोलिए, अपने अंदर छिपा भगवान को बोलिए, जो आपको धरती पर भेजा है वही आपको संकट से निकल भी सकता है। और अपने कार्य में ईमानदार रहे हैं, जमकर मेहनत करें, सफलता मिलेगी। आपकी जिंदगी में जिस भी चीज की कमी है वह आपको मिल जाएगी। बस विनती इतना ही करूंगा कि आज के इस वीडियो को आप मिस मत कीजिएगा और शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिएगा। बहुत ही महत्वपूर्ण और बहुत ही खास वीडियो है, सामान्य ग्रह गोचर पर आधारित है, आपकी जिंदगी को पूरी तरीके से बदल देने वाला है। जी हाँ दोस्तों, और आपको हमेशा एक बात याद रखना चाहिए कि दुनिया में किसी का भी समय एक जैसा नहीं रहता है। अगर आज आप बहुत ज्यादा पैसा कमा पा रहे हैं, तीन फ्यूचर आप कम भी पैसा कमाओगे, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि ऐसा समय आप बहुत कम पैसा कमा पा रहे हैं तो भविष्य में आप बहुत ज्यादा कमा सकते हैं और बहुत ज्यादा धन अर्जित कर अपने पास रख सकते हैं। किसी का समय जैसा नहीं होता है और कोई भी इंसान एक बराबर की नहीं होती है। हाँ, हम मानते हैं कुछ लोगों का सोच आपके जैसा हो सकता है, आपके जैसा वह सोच सकता है, लेकिन आपके नसीब में क्या है, उसके नसीब में क्या है, यह कोई नहीं जानता है। इसलिए अगर मान लीजिए आप दो फ्रेंड्स हैं और दोनों का सोने का जो तरीका है बराबर है और दोनों एक काम को करने के लिए निकले, तो ऐसे में उसका काम सफल हो गया और आपका काम सफल नहीं हुआ, जबकि दोनों ने बराबर मेहनत किया था। तो इसमें आपको हताशा और उदास होने की जरूरत नहीं है। वहाँ आपको समझना चाहिए कि भलाई हम दोनों की सोने का तरीका एक है, काम करने का तरीका एक है, दोनों ने मेहनत किया है, लेकिन हमारी किस्मत में वह नहीं था और उसके किस्मत में वह था, इसलिए उसे सफलता मिली और हमें ना मिली। तो ऐसे में आपको क्या करना होगा, आपको और भी ज्यादा मेहनत करके उससे बड़ी सफलता हासिल करना है। जी हाँ दोस्तों, और विधाता ही चाहते हैं कि आप मेहनत करके सफलताओं को प्राप्त करें और बड़ी सफलता को प्राप्त करें, क्योंकि आप इस दुनिया में राज करने के लिए पैदा हुए हो। दोस्तों, आज के इस महत्वपूर्ण ज्योतिष कार्यक्रम में हम आपको सब कुछ बहुत विस्तार से बताएंगे कि आखिर आपको कल के दिन कौन कौन सी खुशखबरी मिलेगी, किन किन बातों का ध्यान रखना है, कौन से गलतियां हैं जो आप कभी नहीं करनी है। सब कुछ बहुत अच्छी तरह से हम आपको आगे बताएंगे। बस अगर आपने वीडियो को यहाँ तक देख ली है तो आगे भी जरूर देखिएगा। दोनों हाथ जोड़कर ही निवेदन करते हैं, लेकिन उससे पहले जो भी भक्त अपने ऊपर सभी देवी देवताओं का शुरुआत चाहते हैं, माता लक्ष्मी बजरंग बली महादेव जी का कृपा प्राप्त करना चाहते हैं, तो सर्वप्रथम वीडियो को एक लाइक अभी तुरंत करें। उसके बाद कमेंट बॉक्स में सच्चे मन से हर हर महादेव, जय बजरंग बली, थैंक यू गुरुजी जरूर लिखें। आपकी सारे कार्य बन जाएंगे और सभी देवी देवताओं का कृपा प्राप्त हो जाएगी, आपके बिगड़े भी बन जाएंगे। तो दोस्तों जरूर लिखिए, पहली बार आए हैं या फिर अभी तक आपने इसमें है तो पूर्ण ज्योतिष कार्यक्रम चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा, जिससे आपको हमारे वीडियो का नोटिफिकेशन मिल जाएंगे और आप उसे आसानी से देख सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, ऐसे के साथ जान लेते हैं कि आखिर आज आपका राशिफल कैसा रहने वाला है। तो वृश्चिक ई वालों, दोस्तों आज कई तरह की गतिविधियों में आपका रुझान रहेगा। सिर्फ किसी भी कार्य को करने से पहले उसकी सकारात्मक व नकारात्मक पहलुओं पर अवश्य विचार कर ले। थोड़ी सी सावधानी लेने से काफी चीजें आपके पक्ष में सुचारू रूप से संपन्न होंगी। और हाँ, घर के किसी सदस्य के स्वास्थ्य को लेकर कुछ तनाव रह सकता है, साथ ही बिना मतलब की बदनामी या झूठा आरोप लगने की आशंका भी दिख रही है। इसलिए आज किसी भी प्रकार के महत्वपूर्ण कार्यों को स्थगित ही रखें तथा आज अधिकतर समय मार्केटिंग तथा बाहरी गतिविधियों को पूरा करने में ही व्यतीत हो जाएगा। स्टाफ और कर्मचारियों से मदद लेना आपके लिए बेहतर होगा। सरकारी सेवारत लोग फाइनेंस संबंधी गतिविधियों में सावधानी रखें, लापरवाही की वजह से मुसीबत में फंस सकते हैं। पति पत्नी पारिवारिक समस्याओं को शांतिपूर्ण तरीके से सुलझाएं, अवश्य ही कोई उचित हल प्राप्त होगा। प्रेम संबंधों के मामले में आप खुद को भाग्यशाली महसूस करेंगे तथा दोस्तों प्रयत्न करने के बाद पुरानी समस्या दूर करना संभव हो
सकता है दोबारा पुरानी गलती ना हो, इस बात का ध्यान रखें। परिवार के किसी भी व्यक्ति को मदद करते समय अपना दायरा बनाए रखने की जरूरत है। अनेक लोग आपसे जुड़ने की कोशिश करेंगे, किसी व्यक्ति की परख ठीक से ना कर पाने से दिक्कत हो सकती है। काम की जगह जब तक सुझाव मांगे नहीं जाते तब तक किसी भी को मार्गदर्शन देने से परहेज रखना होगा। और हाँ, आज का दिन मौज मस्ती में व्यतीत होगा था। किसी निकट संबंधी के यहाँ समारोह आदि में जाने का भी निमंत्रण मिलेगा। काफी समय बाद लोगों से मिलना जुलना खुशी प्रदान करेगा। किसी के साथ चल रहे मनमुटाव आपकी विवेक और समझदारी से दूर हो जाएंगे। नेगेटिव आय के साथ साथ खर्चों की भी अधिकता बनी रहेगी, जिसकी वजह से सेविंग करना मुश्किल होगा। कभी कभी आपके स्वभाव में आवेश और गुस्से जैसी स्थिति रहेगी, जिसका असर आपके व्यक्तित्व को प्रभावित कर सकता है। कभी कभी बहुत अधिक सोचने विचारने में समय हाथ से ना गवा आएंगे। और हम व्यावसायिक गतिविधियों और कार्य प्रणाली को किसी से भी शेयर ना करें, कोई अन्य व्यक्ति इसका फायदा उठा सकता है। प्रॉपर्टी से संबंधित व्यवसाय में महत्वपूर्ण डील फाइनल होने की संभावना है। सरकारी नौकरी में किसी तरह की राजनीति हो सकती है, सावधान रहे। लव वैवाहिक जीवन में खुशहाली रहेगी। मित्रों से मिल मुलाकात से पुरानी यादें तरोताज़ा होगी तथा नींद न आने की समस्या परेशान कर सकती है। कुछ समय मेडिटेशन और ध्यान में भी जरूर लगाएं। साथ ही में दोस्तों, परिस्थिति के अनुसार स्वभाव में लचीलापन लाने की आवश्यकता है। आपसे जुड़ा हर व्यक्ति अपनी समस्या के कारण परेशान होगा, इस वजह से एक दूसरे पर ध्यान देना कठिन होगा। दिन आपके लिए कठिन साबित हो सकता है। आपसी संबंधों में बढ़ रहे तनाव को नकारात्मक तरीके से न लेते हुए हर व्यक्ति को थोड़ा वक्त देने की कोशिश करें तथा कोई प्रॉपर्टी अथवा अन्य कोई खास कार्य रुका हुआ है तो आज उससे संबंधित कोई गतिविधि संपन्न होने की संभावना है। किसी विशेष कार्य के प्रति आपकी बहुत अधिक मेहनत होगी तथा उसके सकारात्मक परिणाम भी मिलेंगे। और हाँ, कुछ ना कुछ प्रतिकूलता भी रहेगी। पैसा आने से पहले ही जाने का रास्ता तैयार रहेगा, इसलिए फिजूल खर्ची पर नियंत्रण रखना आवश्यक है। विद्यार्थियों को अपनी आशा व मेहनत के अनुकूल परिणाम न मिलने से कुछ उदासी रहेगी। कार्यक्षेत्र में मेहनत ज्यादा और फायदा कम मिलने जैसी स्थिति रहेगी। इस समय बहुत ही सूझबूझ और दूरदर्शिता से काम लेने की जरूरत है। ऑफिशियल डॉक्यूमेंट व्यवस्थित रखें। ऑफिस में कोई प्रोजेक्ट पूरा होने से उच्चाधिकारियों से सराहना मिलेगी। लव पारिवारिक मामलों में किसी भी प्रकार का हस्तक्षेप न करें तथा सामंजस्य बनाए रखें। समय आने पर सब व्यवस्थित हो जाएगा। व्यवस्थित दिनचर्या रखें। थकान और अनिद्रा की परेशानी से राहत पाने के लिए कुछ समय और मेडिटेशन करने में जरूर लगाएं तथा दोस्तों, पुरानी नाराजगी काफी हद तक दूर होगी। अभी तक कठिन समय में प्राप्त हुई और अनुभव के जरिए दूसरों की मदद करना और उन्हें मार्गदर्शन देना संभव होगा। सामाजिक कार्य का हिस्सा बनते हुए सकारात्मक कर्म करने की कोशिश करें। अपने काम को नए तरीके से करें और मार्केटिंग में बदलाव करके नए क्लाइंट के साथ जुड़ना संभव होगा तथा दोस्तों तथा दीर्घकालीन विषयों पर विचार होगा। और आपका शांतिपूर्ण रवैया आपको अपने लक्ष्य को प्राप्त करने में सहायक होगा। बच्चे भी पूरी तरह अनुशासित रहकर अपनी पढ़ाई के प्रति ध्यान देंगे। शॉपिंग आदि में भी सुखद समय व्यतीत होगा। साथ ही में दोस्तों, ओवर कॉन्फिडेंस और ईगो की वजह से मित्रों के साथ संबंध बिगड़ सकते हैं। परिवार तथा घर के बुजुर्गों को भी आपके देखभाल की जरूरत है, इसलिए उनका भी ध्यान रखें। विद्यार्थियों को प्रतियोगिता संबंधी पढ़ाई की तैयारी के लिए ज्यादा मेहनत करनी होगी। और हाँ, व्यवसाय संबंध पेपर्स तथा फाइलों को सुव्यवस्थित रखें, वरना कोई लक्ष्य आपके आंखों से ओझल हो सकता है। अगर पार्टनरशिप संबंधी कोई प्लान चल रहा है तो अभी उस पर और अधिक चिंतन करने की जरूरत है। ऑफिस में शांतिपूर्ण माहौल रहेगा। लव पति पत्नी के बीच आपसी सामंजस्य मधुर बना रहेगा। प्रेम संबंधों में भी भावनात्मक नजदीकियां बढ़ेंगी और संबंध प्रगाढ़ होंगे। अत्यधिक कार्यभार की वजह से शारीरिक और मानसिक थकान रहेगी। कुछ समय अपने खुद के लिए भी निकालना जरूरी है तथा दोस्तों, आर्थिक लेन देन करते समय सतर्कता रखने की आवश्यकता है। जब तक आप किसी बात के लिए तैयार महसूस नहीं करते हैं
तब तक उसे स्वीकार ना करें। बड़े टारगेट के कारण तनाव हो सकता है, फिलहाल छोटे टारगेट को हासिल करने की कोशिश करनी होगी। स्वभाव की अनेक बातें बदलती नजर आएंगी, इस कारण व्यक्तित्व सुधरेगा तथा आज आप पाएंगे कि आप कितने ही अच्छे और सही सुझाव दें। कोई आपकी बात मानने को तैयार नहीं है, इससे आप काफी निराश अनुभव करेंगे, लेकिन आपको यह अनुभव करने की जरूरत है कि आपके सुझाव तो बेशक अच्छे हैं, लेकिन आपका रवैया ऐसा है कि जैसे आप किसी पर कृपा कर रहे हैं, इसीलिए लोग आपकी सलाह का उल्टा कर रहे हैं। खुद को और अपने रवैये में बदलाव लाएं, फिर बेहतर नतीजे मिलेंगे। तथा दोस्तों, यह आपके लिए खासी शर्मिंदगी खाने वाली स्थिति हो सकती है कि आपको अचानक अप्रत्याशित रूप से बहुत तेज गुस्सा आ जाए। अपने इस रिएक्शन के लिए अब अपने दिमाग पर जोर ना डालें, गलतियां करने वाले आप अकेले नहीं हैं और गलतियां सबसे हो जाती हैं। पिछले कुछ दिनों से आप जिस भावनात्मक तूफान से गुजर रहे हैं, यह उसका नतीजा भी हो सकता है। सबसे पहले उसका समाधान करने की कोशिश करें। तथा दोस्तों, आज आप विशेष रूप से आशावादी और कूटनीतिक महसूस कर रहे हैं, इसलिए आप अपने परिवार या अपने रिश्ते की किसी भी स्थिति से निपटने के लिए सक्षम होंगे। आपका साथी आपके बारे में गलत सोच सकता है और लंबित पड़े भी कुछ शिकायत के साथ आ सकता है, लेकिन आप सहानुभूति तरीके से आसानी से इस समस्या को सुलझा लेंगे, जिससे कि आपका रिश्ता और मजबूत होगा। तथा आज के दिन आपको एक अप्रत्याशित रूप से उपहार आपके दिल के निकट के व्यक्ति से मिल सकता है। आज का दिन आपके लिए काफी उत्तम रहेगा। आपके सहकर्मी और आपसे उच्च पद पर तैनात सहकर्मी आपसे खुश रहेंगे तथा आपसे पूरा सहयोग एवं सहायता करेंगे, जिसकी वजह से आप अपना काम समय पर पूरा कर पाएंगे। तथा सायंकालीन बेला में आप किसी समारोह का भी आयोजन कर सकते हैं। तथा दोस्तों, इस समय आपके जीवन में अजीब ही घटनाएं हो रही हैं, जिससे भी आप मिलते हैं, आपके मन में उसी के लिए कोमल भावनाएं पैदा हो जाती हैं। विशेषत्व विपरीत को आप बहुत आकर्षित करेंगे, साथ ही आप उस काम के बारे में भी जागरूक रहेंगे जो आपको दूसरों के लिए घर और कार्यस्थल पर करना है। तथा सामान्यत आप बहुत स्पष्ट सोचते हैं, लेकिन आज अपनी समस्याओं और असुरक्षाओं के चलते तार्किक तरीके से नहीं सोच पाएंगे। इसीलिए आज का दिन कोई नई परियोजना या किसी नए पार्टनर के साथ काम शुरू करने के लिए बहुत अच्छा नहीं कहा जा सकता। आपसे आज गलत फैसले लिए जा सकते हैं, इसीलिए भविष्य की कोई भी योजना आज बनाना ठीक नहीं होगा। आज आराम करें। तथा दोस्तों, आज आप जिद्दीपन के प्रति अपना स्वाभाविक झुकाव महसूस करेंगे, लेकिन जब आपको यह अनुभव होगा कि ऐसा करना आपके हित में नहीं है, तो आप पछतावा भी महसूस करेंगे। अच्छे से स्थिति समझे, आकस्मिक भावनाओं के बहाव में बहने के स्थान पर स्पष्ट सोच से काम ले। अगर आप थोड़ी सी समझदारी से काम लेंगे तो समाधान जल्दी निकलेगा और आपको जल्दी खुशी मिलेगी। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिएगा। आपका दिन शुभ रहे। धन्यवाद।